16-17 साल की जब उम्र हुई तो इसके मन में आया कि मेरे बाप ने इस संदूक में रखा क्या, जरा देखूं मैं। संदूक का ताला तोड़ा, खोला, चाबी तो थोड़ी मिलेगी, इतने वर्ष हो गए हैं। तो उसके पिताजी अपने उस जमाने की तलवार, गदा, धनुष, बाण आदि रखे थे, जो भी चीजें यादगार थी। और उस संदूक में एक सुंदर सी कन्या की तस्वीर भी थी, छोटी सी, बचपन की, फ्राक व्राक पहनी वो बच्ची सुंदर लग रही थी। अब इस राजकुमार को हुआ कि मेरे पिताजी अपनी सारी अच्छी चीजें इसमें संभाल के रखे थे और इसमें इस कन्या की तस्वीर भी रखे हैं, तो हो ना हो मेरा बाप ये जरूर चाहता होगा कि इसी से मेरा ब्याह हो, क्योंकि मेरे घर में तो कोई बेटी है ही नहीं, मेरे बाप को तो बेटी थी ही नहीं। अब ये राजा बना ही, अब नौजवान आदमी को जब कम उम्र में बड़ी सत्ता मिले ना तो कुरफात वाला काम करेगा। इसने तस्वीर दिखाई अपने मंत्रियों को कि ये लड़की कहीं भी हो तो ढूंढ के लाओ, क्योंकि मेरे बाप के संदूक में इसकी फोटो मिली है और संदूक 16-17 साल पहले बंद थी, यानी ये लड़की भी 16-17 साल की होगी। इसको ढूंढो, मैं इसी से ब्याह करूंगा। पहले के राजाओं का इसी थे, अटपटे का। अब बताओ बचपन की तस्वीर लेके लोग आज के जमाने में कैसे ढूंढेंगे 16-17 साल को, कैसी होगी, कहाँ की है, नाम पता नहीं है। अंतरी मंत्री बेचारे लगे ढूंढने, अड़ोस पड़ोस के राज्य में जाते, क्योंकि राजा साहब के संदूक में फोटो है तो किसी राजकुमारी का ही होगा, किसी राजा की बेटी का होगा। तो ढूंढते ढूंढते जब पड़ोस के राज्य में पहुंचे तो वहाँ का राजा बुजुर्ग थे, इसके मित्र थे, इसके बाप के। उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा ये उसने भेजा है? बोले हाँ महाराज। बोले ये तस्वीर मुझे दो और जाकर उस बेवकूफ़ से कहना कि इस कन्या को मैं जानता हूँ, मैं लेके आऊँगा। आए, मंत्री भी खुश हो गए, साहब आपकी कुमारी मिल गई है। ये भी खुश, क्योंकि खाना पीना छोड़ दिया था कि जब तक न मिले मैं भोजन न करूँ। बहुत बेसब्र है कब मेरे चाचा जी आएंगे, वो भाई पिताजी के मित्र हैं, वो राजकुमारी को लेके आएंगे, मेरा घर बस जाए। राजा जी आए, जो नियत समय दिया था आए अपने समय पे, लेकिन अकेले आए। इसने बोला अंकल आप लाए नहीं उस राजकुमारी को? बोले बेटा लाया हूँ, तो चिंता मत कर। तो बोले कहाँ है? बोले नालायक इतना बेसब्र क्यों है, दिखाऊंगा मैं, चल पहले तो भोजन के तो करा, मुझे इतना दूर से आया हूँ। आओ भगत किया, बाप के मित्र हैं, कमरे में लेके गए। बोले चल संदूक कहाँ है? उसी कमरे में। दरवाजा बंद किया। कि कौन बंद किया? इसके बाप के जो मित्र राजा थे। थैली लेकर गए थे, उसमें था क्या? साड़ी स्त्रियों का। बोले तू पहन ले। राजकुमार ने कहा चाचा जी ये क्यों? बोले तू पहन ले तभी उस लड़की से मिलाऊंगा। बोले लेकिन क्यों? बोले इसको पहनने से ही वो लड़की तुझे मिलेगी। पहन भी लिया बेचारा, हाय रे हाय, लोग भी कैसे हैं ना। पहन लिया। जब पहन लिया तो उसने कहा कि ये अब एक आईना मंगा। आईना समझते हैं ना? और उसको उसमें दिखाया, बोले तू है। अरे बोले मेरी तस्वीर है। बोले हाँ बेटा, तेरे बाप को बेटी थी नहीं तो मेरे सामने की बात है, जब तू छोटा था तो तेरे पिता ही तुझे पहना कर फोटो खिंचवाए थे, तू ही है, लेकर अपने से गया। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। हम अपने पर ही फिदा हो जाएंगे यदि आप अपने आप को जान जाएंगे। वो अपने पे ही फिदा था। हम कितने अच्छे हमको खबर नहीं है, अपने को जाने। जैसे वो अपनी तस्वीर पर दीवाना था, आप भी जिस दिन जान जाओगे कि मैं ब्रह्म का अंश हूँ, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, राम जी कह रहे हैं, तो आप भगवान के प्रिय हो, भगवान के उपजाए हुए हो। तब सोचो, सोना का छोटा सा गहना हो या बड़ा है तो सोना ही ना। जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, परमात्मा का अभिन्न अंग हूँ, तो आपको गरीब होने का दुख होगा? छोटी जाति बड़ी जाति का अभिमान होगा क्या? नहीं। दुनिया कहे तो कहे कि मैं छोटी जाति का हूँ, मैं रैदास जी को वंदन करता हूँ, रैदास जी का हमारे आश्रम है, वंदनीय है, वो आदरणीय है। तो आदमी की जाति बड़ी नहीं होती, उसका कर्म बड़ा होता है, उसका ज्ञान बड़ा होता है। आप भी अपने ज्ञान को बढ़ा लो। मैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ममयवासो जीवलोके, जीवभूत सनातन।